अब जे कृष्णमूर्ति जी काम वृत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। आगे जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, काम वृत्ति की समस्या से हमारा क्या तात्पर्य है? समस्या या क्रिया है अथवा उस क्रिया के बारे में हमारा कोई विचार? समस्या उस क्रिया की नहीं है। यौन क्रिया आपके लिए कोई समस्या नहीं है। उसी प्रकार जैसे भोजन करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि भोजन करने के बारे में या और किसी चीज के बारे में आप दिन भर सोचते रहें, क्योंकि आपके पास दूसरा कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, तो फिर वह आपके लिए एक समस्या बन जाता है। तो समस्या यौन क्रिया है या उस क्रिया के बारे में विचार? आप उसके विषय में सोचते क्यों हैं? आप उसे बढ़ावा क्यों देते हैं, जैसा कि आप वास्तव में कर रहे हैं? सिनेमा, पत्रिकाएं, कहानियां, स्त्रियों के वस्त्र, पहनने के ढंग, ये सभी बातें कामवृत्ति के बारे में आपकी सोच को और अधिक मजबूती प्रदान करती हैं। तो मन इसे बढ़ावा क्यों दिया करता है? मन कामवृत्ति के बारे में सोचता ही क्यों है? क्यों क्यों वह आपके जीवन का केंद्रीय भूत विषय बन गया है? जब अनगिनत मसले हैं तो आपको पुकार रहे हैं, आपकी तवज्जो की मांग कर रहे हैं, तब आपका सारा का सारा ध्यान कामवृत्ति के विचार पर ही क्यों है? क्या होता है? क्यों आपका मन उसी में लगा रहता है? क्योंकि वही चरम पलायन का मार्ग है, नहीं क्या? वह पूर्ण आत्मविस्मृति का एक तरीका है। उस क्षण के लिए, कम से कम उस क्षण में तो आप अपने को भूल पाते हैं, और खुद को भूलने की दूसरी कोई राह दिखती नहीं जीवन में। और जो कुछ भी आप करते हैं वह मैं को, सौ को ही बल देता है। आपका व्यवसाय, आपका धर्म, आपके देवता, आपके नेता, आपके राजनीतिक एवं आर्थिक कर्म, आपके पलायन, आपके सामाजिक कार्य, आपका एक दल में शामिल होना तथा दूसरे को छोड़ना, ये सब मैं को ही गौरव दे रहे हैं, उसे ही और मजबूत कर रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि केवल एक ही क्रिया है जिसमें मैं पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा, इसलिए वह एक समस्या बन जाती है। नहीं, जब आपके जीवन में केवल एक ही चीज है जो चरम पलायन का, पूर्ण आत्मविस्मृति का अनुभव है, कुछ क्षणों के लिए ही सही, तो आप उसी से चिपके रहते हैं, क्योंकि केवल वही क्षण है जिसमें आप सुखी होते हैं। दूसरी हर चीज जिसे आप छूते हैं
एक दुःस्वप्न बन जाती है, व्यथा और पीड़ा का स्रोत बन जाती है। इसलिए आप उस चीज के साथ चिपके रहते हैं जो आपको पूर्ण आत्मविस्मृत देती है और जिसे आप सुख कहते हैं। लेकिन जब आप उसमें आसक्त हो जाते हैं तो वह एक भी दुःस्वप्न बन जाता है, क्योंकि तब आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, उसके दास नहीं होना चाहते। इसी कारण फिर आप मन से भी शुचिता के, संयम के विचार का आविष्कार कर लेती हैं और दमन के द्वारा संयत होना चाहते हैं, संयमी होना चाहते हैं। और ये सब वास्तविकता से कटने की, तथ्यों से पलायन की प्रक्रियाएं हैं जो मन रचा करता है। इससे पुनः मैं को विशेष बल मिल जाता है, जो कि कुछ बनना चाहता है। इस प्रकार आप फिर क्लेश में, परेशानी में, प्रयास में, कष्ट में फंस जाते हैं।